नमस्कार, मैं अमलेश पांडे। मैं अभी मैं कोली गांव में हूं, जहां की एक बच्ची, महादलित की बच्ची जो है वो जिला में 3rd स्थान लाई है। इसीलिए आज सम्मान समारोह में यहाँ कई गणमान्य लोग बैठे हुए हैं। लेकिन मैं एक आश्चर्यजनक बात और एक राज की बात दर्शकों में बता रहा हूँ कि एक हमारे यहाँ ऐसे शिक्षक हैं जिला में, जिनका नाम है गणेश बाबू। ये भविष्यवाणी करते हैं और वो बच्चा टॉपर हो जाता है। ये कहानी साबित हो गई यहाँ आकर के कोली में कि जो बच्ची आज टॉपर की है, वो ये खुद बता रहे थे कि ये जब एडमिट कार्ड लेने गई थी तो ये बताए थे कि बच्ची ज़रूर टॉपर करेगी, और आज वो टॉपर कर गई है। अब इसको लक माने या जो माने, लेकिन इनकी भविष्यवाणी तो लगी है। मैं उनसे मुलाकात करवाता हूँ, मैं उनके यहाँ के HM से भी मिलवाऊँगा। गणेश बाबू, बताइए क्या लग रहा था, किस आइडिया से आप बोले थे कि ये बढ़िया करेगी? हमारे यहाँ के एक शिष्य है चंदन, तो वही उन्होंने फ़ोन किया कि सर ये बहुत अच्छी बच्ची है, थोड़ा आपका आशीर्वाद चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, उस बच्ची को भेजो और जहाँ तक मेरी मदद होगी हम उसको मदद करेंगे। तो बच्ची को मैंने इंटरव्यू लिया तो सारे मेरे जितने भी क्वेश्चन पूछे लगभग वो मेरा जवाब देती चली गई। तो मैंने उसी वक्त इसको इतना मोटिवेट किए, यहाँ तक कि उस बच्चे को मैंने कहा कि बच्चे तुम ज़रूर DSP बनोगे और तुम BPSC का क्वालिफाई कर जाओ। और उसको उसी पीरियड में हमने कहा था कि तुम इस जिला में टॉप करेगी। ये मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ। और यही जो है, ये उम्मीद जो मेरा था, ये लगभग आज वो रंग दिखा रहा है। चलिए, सर का कहना है कि ये इंटरव्यू लिए और इनको लगा कि नहीं, हम जो जिस पैरामीटर से इंटरव्यू ले रहे हैं, वास्तव में ये बच्ची टॉप करेगी, और आज वो टॉप की भी। तो ये गणेश सर का ये भविष्यवाणी बड़ा सत्य हो गया। तो दर्शकों, ये अगर माना जाए तो ये भविष्यवाणी सर के रूप में भी विख्यात हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं आपको अब मिलवाता हूँ यहाँ के HM गुलशन सर से कि क्या कहते हैं, चूँकि यहाँ के प्रधानाध्यापक है रामसिंह उच्च विद्यालय के, उनसे मिलवाता हूँ। सर, आपके यहाँ का एक बच्ची जो है आज जिला में 3rd स्थान ली है। बिल्कुल। तो बच्चे को क्या कहेंगे, जो आने वाले बच्चे हैं उनके बारे में बताइए। मैं बच्चों को कहूँगा कि इससे प्रेरणा लेना चाहिए। आप अभी गणेश सर से पूछ रहे थे भविष्यवाणी के बारे में, तो विद्यालय में होता है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं उसको हम लोग परखते हैं। टीचर ही बताते हैं कि सर ये बच्चा अच्छा है, ये बच्ची अच्छी है, तो ऐसा इसको कुछ बढ़ावा दिया जाए। तो ऐसे बच्चों का चयन कर रहे थे, तो उसमें से गणेश सर इस बच्ची का भी नाम लिए कि गणिता देखिए ये बहुत अच्छी है, पढ़ने में ये भविष्य में आगे करेगी। हो सकता है इस परीक्षा में इसको बढ़िया मार्क्स आए, ये जिला टॉपर हो। इनके बात को हम सही मानते हैं, वो जो बताए उस हिसाब से ये वास्तव में जिला में 3य स्थान प्राप्त की कला विषय में, कला संकाय में, और अपने विद्यालय में कला संकाय में तो प्रथम है ही। बिल्कुल। तो बच्चों को चाहेंगे कि ऐसे बच्चियों से प्रेरणा ले, सीखे कि अगर एक बच्चा टॉप करता है तो उसको इतने समाज के लोग सर आंखों पर रखते हैं। बिल्कुल। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, शिक्षक के नज़र में उनका ज़्यादा स्थान होता है। और मैं ये सर तो खैर इनके लिए तो है कि सारे बच्चे पर इनका ध्यान होता है, तो वास्तविक बात है कि जो बच्चे अच्छे पढ़ते हैं उन पर शिक्षकों का ज़्यादा ध्यान होता है। तो मैं सर से जानना चाहूँगा कि क्या बच्चों में क्या सब चीज़ डेवलप करके वो अच्छा विकसित कर सकता है? कुछ थोड़ा शब्द में 2-4 पॉइंट जिसको विकसित करके वो आगे बच्चा को अच्छा करने के लिए सभी विषय पे पकड़ होना चाहिए, सभी विषय पे ध्यान देना है। थोड़ा सा सुसंस्कृत होना पड़ता है, समयबद्ध होना पड़ता है, अनुशासन का ध्यान रखना पड़ता है, और कंटिन्यू मेहनत है। एक दिन पढ़ लेने से नहीं होता, लगातार वो अध्ययन करना चाहिए। और अच्छे शिक्षकों के सानिध्य में। मोबाइल से कितना निकट रहे हो? मोबाइल देखिए, मोबाइल का वो द्वैर्थी शब्द है, इसमें मोबाइल से हानि भी है, लाभ भी है। तो बच्चे जो होशियार हैं, अच्छे परवरिश में हैं, ये बच्ची तो अभाव में थी, लेकिन जो बच्चे अच्छे परवरिश मतलब शिक्षक के सानिध्य में हैं, तो वो शिक्षक बताएंगे कि मोबाइल का क्या सदुपयोग करना है। सदुपयोग अगर कर लिया बच्चा तो मोबाइल से लाभ ही लेगा, अगर दुरुपयोग कर रहा है तब तो हानि है, इसको तो आप समझ ही रहे हैं। चलिए, मोबाइल में अगर सदुपयोग करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हानि भी है। मैं आपको ये बतला दूं आज कि ये जो बच्ची है गणिता विनोद मांझी की पुत्री है, और ये जो अभी यहाँ नंबर लाई है, लखीसराय जिला में 3rd स्थान पे आई है। अगर अगल बगल का जिला माना जाए और ख़ास करके महादलित परिवार के लिए, तो हमें लगता है कि 2-4 जिला में इससे ज़्यादा नंबर
खास करके मांझी परिवार के बच्ची को प्राप्त नहीं हुआ होगा। ये सौभाग्य यहाँ मिला है। और मैं विनोद मांझी के घर को भी मैं दिखलाऊंगा कि वो किस परिवेश में रह रहे हैं, क्या गरीबी है, किस अभाव में वो बच्ची पढ़ी है। और उसके बिहाफ में मैं ये दिखाऊंगा कि जो बच्चे को सारी व्यवस्था मिल रही है उसके बावजूद भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। क्या कारण है? कारण बस एक ही है कि कहते हैं कि जो पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है, पढ़ने पर विशेष ध्यान दिया, उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन जो नहीं देते हैं वो पिछड़ जाते हैं। मैं मिलवाऊंगा उन सारी बातों से भी। मैं अभी वो इनसे मिलवाता हूं कि क्या कह रहे हैं। प्रशांत जी, दो शब्द प्रशांत जी क्या कहेंगे? हम आने वाले सभी बच्चों को इस बच्ची से सीख लेने का ज़रूरत है कि कम संसाधन में भी उच्च स्थान प्राप्त किया जा सकता है। ये बच्ची इस चीज़ को प्रदर्शित कर दी, अपने सेल्फ स्टडी से ये इस मुकाम को आज हासिल की है। हम लोग जिलावासी को पूरा हर्ष है, खुशी है कि इस मुकाम पर पहुंचकर पूरे जिलावासी के बच्चे बच्चियों को एक प्रेरणा का उदाहरण बनी है। आज जो ये स्वागत समारोह है, रामगढ़ चौक प्रखंड के जदयू अध्यक्ष राजकुमार महतो, यहाँ के मुखिया नवल ठाकुर, हलसी प्रमुख सुनीता देवी, यही ना, ठीक बोल रहे हैं ना योगेंद्र जी, और उनके पति हैं योगेंद्र राय जी, हमारे गुलशन सर हैं, प्रशांत किशोर जी हैं और हमारे गणेश सर हैं। ये जो व्यवस्था की गई है ये कोली गांव में किया गया है हर्षोल्लास के साथ। आप देखिए कि पूरे ग्रामीण यहाँ खड़े हैं और ग्रामीणों के द्वारा उस बच्ची को सम्मानित किया जा रहा है, उस परिवार को सम्मानित किया गया है। और ये कहा गया कि अगर आप में क्वालिटी है, गुणवत्ता है, तो आप कहीं भी रहेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप आगे निकल जाएंगे। कहते हैं कि कीचड़ में ही कमल खिलते हैं। तो ये मेरा कहने का मकसद ये हुआ कि अभाव में भी आदमी बहुत कुछ कर सकता है। शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको मिलवाता हूँ प्रखंड अध्यक्ष से कि ये क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे बच्ची के बारे में और अन्य बच्चों के बारे में, उससे क्या प्रेरणा मिलनी चाहिए? सबसे पहले उस बच्ची को हम धन्यवाद देते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमारा आशीर्वाद, मंगल कामना हमेशा उनके साथ रहेगा। दूसरी में उनके गार्जियन, माता पिता, दादा दादी। तीसरा श्रेय हम उनके जिस विद्यालय से उन्होंने मतलब इंटर का जो है, जो राम स्नेही उच्च विद्यालय परसामा से जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके जिला टॉप किया है इंटर में, हम उनको भी आभार प्रकट करते हैं। और हम आप सभी जो सामने ग्रामीण बच्चों हैं उनसे हम निवेदन करेंगे, गार्जियन से निवेदन करेंगे कि आप भी अपने बच्चे को पढ़ाइए और बच्चों आप भी अपने भविष्य के बारे में सोचिए। आप भी सोचिए कि हमको भी इस तरह से सम्मानित किया जाए, हम भी वैसा कर्म करें जो कि हमको भी सम्मानित किया जाए। इसी उद्देश्य से हमने यह सम्मान समारोह का आयोजन किया है। कहते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारी दशा क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारी दशा क्या है, सब कुछ निर्भर उसी पर करता है कि मेरी दिशा क्या है, लक्ष्य क्या है। वो आज यहाँ साबित हुआ है कि एक महादलित की बच्ची जिसको खाने का अभाव, सोने का अभाव, रहने का अभाव, तब वो 87.6% मार्क्स ला करके जिला, गांव, प्रखंड एवं अपने टोला मोहल्ला का नाम रोशन किया है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो विनोद मांझी की पुत्री गणिता देवी के द्वारा, गणिता कुमारी के द्वारा जो अच्छे मार्क्स लाए गए हैं, आज उसी के सम्मान में इतने सारे लोग खड़े हैं और सम्मानित किए जा रहे हैं। कहते हैं कि शिक्षा वो चीज़ है जो आपको तुरंत कहां से कहां पहुंचा देगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए हम तमाम लोगों को शिक्षा पर जोर देनी चाहिए और शिक्षा उसी के पास आएगा जो अनुशासित है, समय की महत्व को पहचान रहा है, उसी के पास शिक्षा आएगा। अन्यथा शिक्षा आपके से दूर हो जाएंगे। चूँकि बहुत सारे लोग हैं जिनको सारी व्यवस्था मिल रही है, फिर भी लक्ष्मी का आशीर्वाद उसे नहीं मिल पाता है। धन्यवाद, फिर आगे मिलता हूँ।